इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव और मैं फारूक शाह। और भारत सरकार ने एक ऐसा मामला उठाया है जिसे लेकर आज पुरुष बहुत खुश है, क्योंकि पुरुष वो खुश हैं जो वयस्क हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो मेहनत हैं, जो मेहनत से कमाते थे। वो तो कमाते थे पर उनके पैसे, उनकी बीवियां, उनके बच्चे घर बैठे कमाते थे और वो असहाय और मजबूर कुछ नहीं कर पाते थे। ऐसा ही एक मामला है जिसे हम लेकर आए हैं। हमारे साथ समाज सेवक सवरजीत विश्वकर्मा है। और भारत सरकार ने ऑनलाइन जितने भी लॉटरी जैसे जुए थे उन्हें बंद कर दिया, खेल कूद बंद कर दिया, उसमें पूरी तरीके से बैन लगाया। इसमें सरकार की जो कामयाबी है कहेंगे, और सरकार की ये क्या उपलब्धि, सरकार कैसा काम किया, अच्छा या खराब, क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मैटर पर बोलने का, मुझे आपने मौका दिया। भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है। इसका लोगों को स्वागत करना चाहिए। और जो लोग ये सब काम कर रहे थे, लॉटरी चला रहे थे, उनको बंद कर देना चाहिए प्यार से। नहीं ऐसा ना हो कि उनको जेल भी जाना पड़े और जनता उनके ऊपर टूट पड़े, क्योंकि सरकार ने बंद किया है। चोरी से लोग चला रहे हैं, चलाना नहीं चाहिए लोग को। जेल के तो प्रावधान लाया गया है इस नया कानून के तहत। ये बात रखी गई है कि अगर कोई लॉटरी खेलता है तो खेलने वाले को सरकार विटनेस मान रही है, विक्टिम मान रही है। उसे विक्टिम मान रही है कि वह विक्टिम है, लेकिन जो खिला रहा है वो अपराधी है। और ऐसे अपराधी के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल की सजा भी है। और कमाल की बात है कि सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अगर कोई क्रिकेटर या कोई एक्टर या कोई फिल्म का कलाकार या चर्चित व्यक्ति अगर ऐसे खेलों का प्रचार प्रसार करता है तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का सरकार की तरफ से जुर्माना लगाया गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सराहनीय कार्य है। और एक चीज आपको बता दूं, मैं भाजपाई हूं और मुझे बहुत हर्ष है कि नहीं ऐसा सामने हमारे आया है। मोदी सरकार 2014 से आज तक जितना भी डिसीजन लिया है सब उन्होंने खतरनाक डिसीजन लिया है। खतरनाक, एक से खतरनाक डिसीजन लिया। सरकार में ही तो ये लॉटरी का सिस्टम भी आया था ऑनलाइन। रवि सरकार ये बता तो रहा हूं, नहीं ये अपने सच मार देखना, ये कांग्रेस का मेहरबानी था। जितना ये जुआ और ये सब ड्रग्स चल रहा था ना, ये कांग्रेस का खेती था। ये आपको मैं बता रहा हूं, ये कांग्रेस का मेन कमाने की जड़ था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हमला है, आज भी कांग्रेस वही कर रही है। तो आप तो सीधा सीधा आप ये खेल को भी कांग्रेस और आज भी कांग्रेस कर रही है। इसमें जितने सट्टेबाज पाओगे आप, ज्यादा कर कांग्रेस है या सफाई, कितने सट्टेबाज हैं आपका हिस्सा मार के देख लेना। तो कहीं ना कहीं इसको आप ये रूप देना चाहते हैं कि कांग्रेसियों की और कमर तोड़ी जा रही है बीजेपी। हाँ, और आपको बताऊं, अब बात उभारी दी है तो मैं बोल देता हूं, ये जो ट्रंप ने बोला है अभी टैरिफ वाला, ये भी नहीं की मेहरबानी थी कि मोदी को कमजोर करो, बाकी इनको नहीं पता है कि वो चट्टान है। ट्रंप माने कुछ नहीं। मोदी जी ने भी बोला ठीक है आप 50% लगाए हो ना, आपका भी तो माल में आता है, मैं भी अपने भारत के हित के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ट्रंप का जवाब टैरिफ से। और दूसरी बात, चीन का जो हमारा थोड़ा सा मनमुटाव था, इनकी वजह से वो भी क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धियों में ये सारी चीजें उपलब्धियां मानते हैं। हाँ, कोई भी नैरेटिव थिंग नहीं देखा। आपदा में अवसर ढूंढने वाला कोई व्यक्ति है भारत का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवसर आपदा ढूंढता है। कोरोना ऐसा आपदा कौन सी थी बताइए ना, उसमें इसने अवसर ढूंढ लिया। पूरे विश्व का जो डगमगा गया आर्थिक व्यवस्था भारत टाइट था, पूरे विश्व को भारत ने दवा फ्री में भी दिया। अगर एक कांग्रेस सरकार होती तो पहले 10 साल लग जाता रिसर्च करते करते कि कौन सा दवा बनेगी, और फिर चंदा अलग लेते। फिलहाल रवि सर्कल हो या फिर रवि सर्कल जैसे ऑनलाइन गेमिंग, इन्होंने भारत के अंदर ऐसी जड़ें मजबूत की कोरोना काल के दौर से कि घर घर में रमी सर्कल खेलने वाला एक व्यक्ति चल गया। और ऐसे में हुआ क्या
कि वयस्क तो कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, घर की महिलाएं घर में बैठी रहती थी। और सबसे ज्यादा रमी सर्कल के अगर सिस्टम को देखा जाए तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। महिला बहुत ज्यादा भागीदारी ले रही थी। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग में महिलाएं अज्ञात पुरुषों का शिकार भी होती थी, क्योंकि उसमें ऑनलाइन गेमिंग में चैटिंग भी होती है, बात भी होती है और तमाम तरह के सट्टेबाजी भी होती है। ऐसे सट्टेबाजी के चक्कर में महिलाएं डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं दे पाती और बैंक के डेटा पूरा लीक कर देती हैं, और ऐसे में बहुत बड़े बड़े नुकसान होते थे। और उन नुकसानों की भरपाई के चक्कर में घर उजड़ जाता था, तमाम तरह की समस्याएं आती थी। वहीं नौजवान लड़के जो कारोबार न सोच करके, अच्छे व्यापार को न सोच करके, वो रमी सर्कल जैसे और तमाम ऐसे ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ के अपना पूरा कैरियर 2-3 साल का बर्बाद कर चुके हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी भी सोशल मीडिया पर आती हैं और टीवी चैनलों पर भी आती हैं, बड़े बड़े अखबारों में आती हैं कि नौजवानों ने आत्महत्या करने तक का फैसला ले लिया, क्योंकि सट्टेबाजी के चक्कर में और जुए जैसा लत लगने के बाद उनके पास जब पैसे नहीं रह गए और जो पैसे थे वो ऑनलाइन कट जाते थे, और ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तो वो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए। इस बार सरकार ने जो कदम उठाया है ये काफ़ी सराहनीय है, और ऐसे ऑनलाइन गेमिंग अगर बंद होते हैं तो भारत के अंदर कुछ नया बच्चे सोचने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि जब तक ये ऑनलाइन गेमिंग था, ये शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में एक तो कमाता था और 1000 बर्बाद करता था। रमी सर्कल या फिर ऑनलाइन गेमिंग में लूडो हो गया या फिर और भी तमाम तरह के गेम हो गए, इन सारे गेमों पर प्रतिबंध लगा है। और जानकारी के लिए बता देता हूं आपको कि अगर खेलने वाला व्यक्ति अब यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकता, सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाए हैं। यूपीआई और बैंक से लिंक नहीं हो सकता अकाउंट, यानी जो बैंकों में पैसे रहते थे लोग उसके वॉलेट में रखने लगे थे, यानी खेल के गेम के वॉलेट में रखने लगे थे। और इससे भारत सरकार की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता था, क्योंकि सरकार का जो पैसा गवर्नमेंट के बैंकों में रहना चाहिए वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में विश्व के बाहर कहां से अज्ञात तमाम ऑनलाइन गेमिंग के वेबसाइट हैं और उनके सर्वर पर जाकर के वो पैसे फंस जाते थे। और इसमें एक बहुत बड़ा खेल होता था जिसमें ये था कि बिटकॉइन जैसा मामला भी था, वर्चुअल कॉइन जैसा मामला था। अभी समझिए विश्वकर्मा ने एक बात कही कि भारत के अंदर कांग्रेसियों की ये देन थी। अब ये बात में कितनी सत्यता है उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि भारत सरकार ने इसमें बहुत गहन जांच किया तो उसे पता चला कि रमी सर्कल या फिर ऑनलाइन गेमों में अक्सर बिटकॉइन में पैसे को कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसका कोई जानकारी के स्रोत सरकार को नहीं मालूम पड़ता था। कौन कितने पैसे उड़ाया ये तो जानकारी थी, कौन कितने पैसे कमाया ये जानकारी नहीं, कौन कितने पैसे कहाँ डाला ये जानकारी नहीं, उस पैसे का उसने क्या किया ये जानकारी नहीं। तो कठोर कदम उठा लिया गया है कि अगर कोई भी एक्टर, क्रिकेटर या फिर कलाकार अगर ऐसे ऑनलाइन गेमिंग का एडवर्टाइज करता है तो उसको करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा और उसकी बहुत सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। रमी सर्कल जैसे गेम तमाम जो है उस पर बैन लगाया गया, कब तक रहेगा ये देखना बाकी। आप देख रहे हैं गुलाब न्यूज़ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।